आकिब जावेद के फार्मूले पिंडी की पिच पर हीटर लगा दिए गए, यानी कि पिंडी की पिच को भी मुल्तान जैसा बनाना है, बिल्कुल सूखा और बिल्कुल घास उड़ा देनी है और फिर लगाने हैं स्पिनर्स। साजिद और नोमान की जोड़ी एक बार फिर से आएगी और इंग्लैंड के बेस बॉल को फिर वो अपने हाथों पर खिलाएंगे। तो ये है आकिब जावेद के फार्मूले। आकिब जावेद एक माइंडसेट के साथ आए। पहले तो वो उन प्लेयर्स को टीम में लेकर आए जिनका किस्सा ही खत्म हो चुका था। जैसे कि आप कामरान गुलाम की बात कर लें, कामरान गुलाम ने जब ये चैंपियंस कप में 2 सेंचुरीज लगाई तो वहां पर ना लोग खड़े हुए थे, तो वो उसे कह रहे थे कि यार तुम 2 क्या 4 भी लगा लो, क्या फायदा, कौन सा तुमने टीम में चले जाना है। लेकिन ये आकिब जावेद ने भी सुना और वो दस्ती कामरान गुलाम को टीम का हिस्सा बनाया। वो खिलाड़ी जो 11 साल तक डोमेस्टिक खेलता रहा उसे टीम में लेकर आया। और दूसरी तरफ नोमान अली और साजिद खान, जिनको ये कहकर टीम से निकाल दिया गया कि तुम टीम में फिट ही नहीं होते हो, तुम लोगों की एज ज्यादा हो गई है, इसलिए कोई और काम देखो, टीम में तुम्हारी कोई बात नहीं, कोई जगह नहीं। लेकिन आकिब जावेद के फार्मूले और हैं, वो उसका माइंडसेट और है। वो सबसे पहले पिच बनाता है और फिर उस पिच के लिए वो बॉलर ढूंढता है, कौन से बॉलर मुझे चाहिए, और वो फिर उन बॉलर्स को टीम में लेकर आता है। जब वो एक फास्ट बॉलर के साथ टीम अनाउंस करता है या टीम आती है तो सारे लोग हर तरफ से वो कहते हैं ना, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यार ये इंग्लैंड को सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ कैसे पकड़ेंगे, कैसे आजमाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो जो 2 बाबे लेकर आया था आकिब जावेद, उन 2 बाबू ने पूरी टीम को, इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस करके रख दिया। 20 विकेटें सिर्फ 2 बॉलर्स ही ले गए। ये है आकिब जावेद के फार्मूले। आकिब जावेद पिंडी स्टेडियम पर गया, पिंडी स्टेडियम के जाकर पिच को देखा और जब उसमें नमी पाई गई तो कहा कि लाओ भी हीटर, इस पिच को सुखाना है, इस पिच पर हमने फिर उन्हीं स्पिनर्स को लगाना है, इसलिए पिच में नमी जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, घास मुझे बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए, सब कुछ उड़ा दो। और अभी 3 दिन है और 3 दिन अगर हीटर लगे रहेंगे उस पिच के ऊपर तो फिर नमी कहां से रह गई। और फिर अगर नमी नहीं होगी तो इंग्लैंड को फिर एक बार वो अपना वो जो पाकिस्तान को अब लगना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है। एक मैच जीता है, दूसरा भी हमने जीतना है। जिस तरह से आकिब जावेद अपने फार्मूले लगा रहा है, जिस तरह से उन पर इंप्लीमेंट हो रहा है, वो खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के एसेट्स के लिए जो खत्म हो चुके थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी नया बंदा आता है, 1 इनिंग 2 इनिंग खेलता है, वो टीम से निकल जाता है। सवाए साइम अयूब के, साइम अयूब बड़े अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ जमा हुआ है और वो लगा हुआ है, क्या पता जल्दी ही वो कुछ निखर कर सामने आ जाए। अब्दुल्ला शफीक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच के अंदर सेंचुरी बना देनी होती है और बाकी उसने 0-0-0 यही कहानी उसने दोहराए जानी होती है। अब देखना ये होगा कि आकिब जावेद अब्दुल्ला शफीक को और मौके देता है या इसकी जगह किसी और को आजमाता है। क्या ये सेम टीम रहती है या इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, अब देखना होगा कि जब ये टीम अनाउंस होती है उसमें जो आकिब जावेद के नए फार्मूले हैं वो देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से फिर से अटैक करती है इंग्लैंड के ऊपर। तो आकिब जावेद पर फुल कॉन्फिडेंस है, चेयरमैन पीसीबी को भी और पाकिस्तानी आवाम को भी अब आकिब जावेद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि जिस तरह से उसने लाहौर कलंदर को बनाया और बैक टू बैक उन्होंने अपने टाइटल जीते। फिर वो श्रीलंका के साथ गया तो श्रीलंका ने पहले तो इंडिया को हराया अपने होम ग्राउंड पर, फिर वो इंग्लैंड को जाकर हरा के आए। तो उससे साबित होता है कि जो आकिब जावेद है ये एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ खेलता है और बॉलर्स को किस तरह से ये यूटिलाइज करता है, कैसे उनको टीम में लाता है। तो ये अगर सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे फैसले ही होंगे। तो अब आप बताएं कि आकिब जावेद के ये जो फार्मूले हैं ये कैसे हैं और आप क्या इन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं।